नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी में स्वागत है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 यानी कि इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। इस आर्टिकल को जानने से पहले, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि आर्टिकल 14 to 18 इक्वलिटी की बात करते हैं। 14 जनरल इक्वलिटी की बात करता है, बाकी जो आर्टिकल्स हैं 15, 16, 15 आर्टिकल्स जो है वो 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। आर्टिकल 16 जो है एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 17 जो है ये बेसिकली अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी की बात करता है। देखते हैं, इसको जानने से पहले हम इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। आप सब लोगों ने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन ने एक फ्रेज यूज किया हुआ था। उन्होंने कहा था, इफ़ स्लेवरी इज़ नॉट रॉन्ग देन एवरीथिंग इज़ फेयर। अगर दास्ता गलत नहीं है तो सब कुछ सही है। देखते हैं इसके बारे में, आर्टिकल 17 के बारे में क्या कहता है ये। यूएस में 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक दास प्रथा को फॉलो किया जाता था, यानी कि स्लेवरी सिस्टम को फॉलो किया जाता था। अब आप सब लोग स्लेवरी सिस्टम से भली भांति परिचित होंगे। 1863 में अब्राहम लिंकन, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के थ्रू 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इस स्लेवरी सिस्टम को यूएसए में ख़त्म किया। अमेरिका में 13 अमेंडमेंट के थ्रू स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म किया गया था। तो ये तो था स्लेवरी सिस्टम। हमारे यहाँ भी भारत में पहले स्लेवरी सिस्टम होता था, लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 17 में, ये बेसिकली हम बात करेंगे अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी, जिसका हिंदी में मतलब होता है अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत। अनटचेबिलिटी देखते हैं आर्टिकल 17 में क्या बात करता है। कहता है कि अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, यानी कि ख़त्म किया जाएगा, एंड इट्स प्रैक्टिस, इसका जो प्रैक्टिस है, एज एनी फार्म, किसी भी रूप में, फॉरबिडन माने यानी कि इसको मना किया गया है। आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। कहा जाता है कि लिखा गया है आर्टिकल 17 में, द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाएगा तो उसे विधि सम्मत कानून बनाकर क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। कानून बनाने की जो ताकत है, इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 35 यानी कि अनुच्छेद 35 के थ्रू संसद कानून बनाकर क्या करेगी, उसे दंडित करेगी। आर्टिकल 17 को अगर हम तोड़ के समझें तो इसका जो पहला पार्ट है, इसमें मना किया गया, फॉरबिड किया गया कि आप, बेहतर तो ये रहेगा कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके दूसरे पार्ट में क्या किया गया, पनिशमेंट की बात की गई है कि संसद को पावर दी गई है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में संसद को पावर है, जहाँ कभी भी दंड की बात आती है, दंड की बात जब भी आएगी तो संसद के पास पावर है अनुच्छेद 35 में कि वो कानून बनाकर दंड के लिए नियम बनाए। तो ये अनुच्छेद 35 और 17, ये दोनों क्या हैं, 17 के साथ अगर हम 35 को पढ़ें तो ये बेहतर होगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की चर्चा करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट के समय जो अनटचेबिलिटी थी, अनटचेबिलिटी को बेसिकली फेवर कर रहे, मतलब इसको जो है एबॉलिशन की बात कर रहे थे, उसमें से ज्योतिबा राव फुले, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी, इन्होंने अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाई। जब अनटचेबिलिटी को बात की गई कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में, तो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। गांधी जी ने एक सेंटेंस भी कहा था अस्पृश्यता को लेके, कि कहा था कि अस्पृश्यता जो है ये हिंदुत्व के लिए एक पाप है, यानी कि अभिशाप है, सिन है। अनटचेबिलिटी इज अ सिन ऑफ हिंदुइज्म। इससे रिलेटेड, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कुछ केस देख लेते हैं।
पहला केस जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली राजस्थान का केस था, जयसिंह बनाम भारत संघ। तथा दूसरा केस जो आया था इससे रिलेटेड, देवराज बनाम बी पद्मना मद्रास। इन दोनों केस में सेम मीनिंग में ये कहा गया कि जो अनटचेबिलिटी वर्ड है इसका मतलब हम इसको हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस से डिराइव करेंगे, यानी कि इसके जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको नहीं ना देख करके हम इसके बैकग्राउंड को देखेंगे कि अनटचेबिलिटी कहाँ से शुरू हो रही है, इसके क्या क्या परिणाम हैं, हम इसके बैकग्राउंड को देखेंगे। अनटचेबिलिटी वर्ड जो है, जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई डिजीज़ है, आप उससे अगर थोड़ी दूरी बनाते हैं तो ये बेसिकली अनटचेबिलिटी में नहीं आएगा। अनटचेबिलिटी की जो बात की गई यहाँ पे जातिगत अनटचेबिलिटी की बात की, कास्ट बेस्ड पे आप अनटचेबिलिटी की बात करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 से रिलेटेड, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि आर्टिकल 17 के दो पार्ट हैं, एक में तो इसको फॉरवर्ड किया गया, मना किया गया, दूसरे पार्ट में दंड की विधान किया गया। तो भारतीय संसद ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दो कानून बनाए। पहला कानून जो बना था उसका नाम था द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में बना था। अस्पृश्यता अधिनियम, ऑफेंसेस माने दंड के लिए प्रावधान बना हुआ है 1955 में। इसी का आगे चलकर 1965 में नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी कि सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1965। इसके बाद भारतीय संसद ने 1989 में एक दूसरा कानून बनाया, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989। तो ये हमारा एक आर्टिकल 17 का एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 18 के बारे में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखिए, हमारे वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।